सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए पहली वीडियो है। दोस्तों, आज से आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा, अगर आपको सभी विषयों की नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, कितने पेपर हैं, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है और किसके पासिंग मार्क कितने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके जो इंटरनल नंबर है, यानी कि जिनका आप पेपर दोगे, जिनका पेपर दोगे जिन विषयों का, वो कितने नंबर के हैं और आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का है। ये भी बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चे बैक के बारे में पूछते हैं, बैक कब लगती है और सेमेस्टर बैक क्या होता है। ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी, कब सेमेस्टर बैक लग जाता है और बैक लगने का मतलब क्या होता है। सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। आप लोगों को पूरा अपना जो 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, इसकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। 2 साल का कोर्स होता है आपका ये डीएलएड, आपको पता ही है, जिसमें 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। आपको 4 सेमेस्टर के पेपर देने हैं और 4 सेमेस्टर में ही आपको प्रैक्टिकल और पेपर्स के अलग अलग नंबर मिलते हैं। यानी कि जो आप पेपर देते हो वो आपका एक्सटर्नल एग्जाम हुआ और जो आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल दोगे वो आपका इंटरनल एग्जाम हुआ। तो जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो एक्सटर्नल नंबर से इनसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इन विषयों को भी पढ़ना, इनमें नंबर लाना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पेपर क्या है आपका, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और दूसरा पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। मैक्सिमम प्रशिक्षु जो भी आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो अपना जब एडमिशन कराते हैं तो ये जो दोनों सब्जेक्ट होते हैं इनसे उनका कम परिचय होता है। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है, चूंकि अब आप टीचर बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए आपके अंदर बालकों को कैसे समझना है, यानी कि उनके मनोविज्ञान को कैसे आपको समझना है, क्लास में जाके कैसे उनको हैंडल करना है और किस तरीके के शिक्षण अधिगम का प्रयोग आप करेंगे, किस तरीके के टीचिंग मेथड का प्रयोग करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे पढ़ाई को आप सरल बना पाएं और बच्चे आसानी से आपकी पढ़ाई गई सारी चीजों को समझ पाएं। तो ये 2 पेपर इसी के लिए, दोनों मेन पेपर हैं और ये 50-50 नंबर के होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, जो मैंने बहुत आसानी से पहले भी पढ़ाया है और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। यहाँ देखिए, पासिंग मार्क 50 नंबर का जो पेपर होगा उसका पासिंग मार्क 25 होगा। तो ये दोनों पेपर आपके मेन पेपर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50-50 नंबर के होते हैं। इसमें 25 नंबर जब आप लाओगे तभी आप पास माने जाओगे, यानी कि 25 नंबर पासिंग मार्क है। लेकिन आपको 25 नहीं सोचना है, आपको हमेशा 45 से ऊपर नंबर लाने हैं, ये सोचना है इन 50 नंबर के पेपर्स में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने पढ़ करके 45 के अलावा 46, 47 और 48 नंबर भी प्रशिक्षु लेकर के आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अगर आप मेहनत करोगे तो आप 47-48 तक भी पहुंच सकते हो इन सब्जेक्ट में। तो पहला पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया होगी, इसमें बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में आप पढ़ोगे, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इसमें। और अधिगम, यानी कि अधिगम के सिद्धांत, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी और बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। दोनों मेन पेपर हो गए 50-50 नंबर के। अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर के 2 पेपर्स हैं, विज्ञान और गणित। ये 25 नंबर का होता है, साइंस और गणित। यहाँ पर आप देखिए साइंस और गणित बहुत इजी होता है, क्लास 8th या 10th लेवल तक का होता है, जो बहुत आसानी से आपको यहाँ चैनल पर पढ़ाया जाएगा और ये भी आप बहुत आसानी से समझेंगे। आप देखिए 12-12 नंबर इसमें पासिंग मार्क होते हैं। 25 नंबर के पेपर में 12 नंबर आपको लाना ही लाना है। 12 से कम होगा तो आप इस सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे, इसीलिए आपको 12 से ऊपर नंबर ही लाने हैं हर सिचुएशन में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, यानी कि आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों पढ़ने होते हैं और ये 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाने होते हैं। तो 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें पासिंग मार्क 25 नंबर होता है और जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें पासिंग मार्क 12 नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बाल विकास जो आपका पहला पेपर है, दूसरा पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और तीसरा ये जो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है जो कि 5वां पेपर होता है आपका, यह तीनों कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। इसके बाद हिंदी है जो कि 25 नंबर का होता है, इसमें 12 नंबर लाना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए संस्कृत विषय, संस्कृत और उर्दू में से कोई भी आप एक ले सकते हो, मैक्सिमम प्रशिक्षु संस्कृत ही लेते हैं।
तो संस्कृत या उर्दू में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो ये भी 25 नंबर का ही होता है, इसमें भी 12 नंबर लाना जरूरी होता है। इसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी आप सभी को लेना ही है, पढ़ना ही है। इसमें ये भी 25 नंबर का होता है, इसमें भी 12 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ये आपके 8 पेपर हैं, टोटल 275 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो आपका लिखित एग्जाम होगा आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। और जो आपका प्रैक्टिकल का नंबर होगा वो 425 नंबर होगा। टोटल एक सेमेस्टर 800 नंबर का होता है, 800 नंबर का एक सेमेस्टर होता है। इन 800 नंबरों में 275 आपके जो आपने एग्जाम दिया यानी कि लिखित एग्जाम रिटन एग्जाम के हो गए, और 425 आपका इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल का नंबर हो गया। तो ये इंटरनल 425 नंबर का, एक्सटर्नल 275 नंबर का, जोड़ करके आपका 800 नंबर का पूरा एक सेमेस्टर होता है। और चारों सेमेस्टर को मिला लिया जाए तो 3200 नंबर का आपका सेमेस्टर पूरा जो 2 साल का कोर्स होता है वो 3200 नंबर का होता है चारों सेमेस्टर का मिला करके। तो एक सेमेस्टर में 800 नंबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर बैक लगने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख दिया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। तो बैक लगने का क्या मतलब है, आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी कि जो बैक होता है, बैक का मतलब ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 8 सब्जेक्ट हो गए। अब 8 सब्जेक्ट में से अगर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया, एक सब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए आपको गणित में खाली बैक लग गया है, 2 का मतलब आपका संस्कृत में बैक लग गया, गणित में बैक लग गया। बैक लगने का मतलब हुआ क्या कि आपने जितना पासिंग मार्क था उससे आप, अगर गणित का 12 नंबर पासिंग मार्क था तो आप 10 नंबर ही पाए। इस तरीके से संस्कृत में भी 12 नंबर का पासिंग मार्क था तो 8 या 9 नंबर ही आप पाए, तो आपका बैक लग गया। तो होगा क्या, ये जो बैक आपके पेपर्स हैं, इनका पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। इन दोनों विषयों का पेपर आप फिर से दोगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप अगले सेमेस्टर में नहीं गए हो। आप अगले सेमेस्टर यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट जिनमें बैक लगा है उनका पेपर आप दोगे, और साथ ही सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के साथ ही आप सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर दोगे। तो बैक लगने से कोई डर, विशेष डर नहीं होता है, बस ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर तो आप सेकंड सेमेस्टर जब प्रशिक्षुओं का पेपर होगा तो आपका भी होगा जब आपके सहपाठियों का होगा। लेकिन आपको इन 2 विषयों को पर फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि इन 2 विषयों को फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, बस यही बोझ बढ़ जाएगा। और अगर गलती से आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया, प्रॉब्लम तब होगी जब 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। 3 सब्जेक्ट में बैक लगना मतलब है कि 3 सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क से कम नंबर आ गए हैं। जब 3 सब्जेक्ट में लगेगा तो आपको ये जो 8 के 8 पेपर आप देख रहे हो, 8 के 8 पेपर आपको फिर से देने पड़ेंगे, यानी कि पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको फिर से देना पड़ेगा। तो ऑल सब्जेक्ट का पेपर फिर से ना देना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना है, सभी विषयों को अभी से तैयार करना है। और मेहनत से जब आप पढ़ोगे तो सारे विषय आपके तैयार भी हो जाएंगे और आप सभी विषयों में अच्छा नंबर भी स्कोर करके आओगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी की सारी बातें समझा दी कि सिलेबस क्या है, किसमें क्या चीजें पढ़नी है। सब बहुत आसान है, पहला सेमेस्टर है, सारी चीजें बहुत इजी आपको लगेंगी। गणित भी बहुत आसान है, विज्ञान भी बहुत आसान है। और ये दोनों पेपर तो मैं आसान आप लोगों के लिए बिल्कुल बना ही दूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ाया है आप लोगों को, और अभी भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग का जो बेस है वो मजबूत हो जाए। ठीक है। बाल विकास आपको पता ही है कि यूपी टेट में और सीटेट में भी आता है, तो आप पढ़े रहोगे तो ये कहीं जाएगा नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको समझा दी हैं, सिलेबस क्या है, इसके अलावा कितने पासिंग मार्क होते हैं, और बैक कब लगती है, एक्सटर्नल कितने नंबर का होता है, इंटरनल कितने नंबर का होता है, एक सेमेस्टर कितने नंबर का होता है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। और बैक और सेमेस्टर बैक भी आप समझ गए होंगे, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो ये सिर्फ और सिर्फ आप इन दोनों पेपर्स को फिर से दे दोगे और आप पास हो जाओगे, आप अगले सेमेस्टर में भी एग्जाम दे पाओगे। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर बैक लग गया तो आप उसी सेमेस्टर का फिर से सारे पेपर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा, और आप लोग अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपके कॉलेज का ग्रुप है, आप वहां पर प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने कॉलेज के प्रिय मित्रों को। और हमारे चैनल का रिजल्ट पहले भी बहुत अच्छा आया है, अभी भी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया, आप देख सकते हो कि सभी प्रशिक्षुओं ने कितने अच्छे से कमेंट्स किए हैं, क्योंकि सभी के पीछे हमने बहुत मेहनत की थी, दिन रात की मेहनत थी, जो अब 4th सेमेस्टर यानी कि जब पूरा हो गया 3rd सेमेस्टर तब दिखाई दे रही है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट भी तैयार होंगे और आप आगे के लिए, क्योंकि हमारा बस एक ही ध्येय है कि आप सभी लोग शिक्षक बनने के लिए जब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप सभी लोग अपने सपने को साकार करें, शिक्षक बनने तक
सफर हमारे साथ ऐसे ही जारी रखें। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ डीएलएड को पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट क्लियर करवा करके जल्द से जल्द शिक्षक बनाना है। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते हैं और लगातार आते रहेंगे, ताकि आप लोग के सारे विषय अच्छे से तैयार हों और आप सभी लोग भी अच्छे से स्कोर करें अपने एग्जाम में और आप सभी लोग अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के विषयों की भी लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हो और जहां कहीं कोई भी समस्या हमसे बताइए। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को भी देखेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों आप चैनल से बने रहिए, ये हमारा डीएलएड का परिवार है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस परिवार का हिस्सा बनेंगे और इस परिवार को और बड़ा बनाने में हमारी सहायता करेंगे। तो वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारा परिवार और बड़ा होगा और हम सब मिल करके जब एक साथ चलेंगे तो परिवर्तन भी होगा। तो बने रहिए चैनल से, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।